हेलो दोस्तों, मैं अक्षता आपकी एजुकेटर आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है फॉर अपकमिंग देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए। इसके अंदर हम पेपर 1 का पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। मैं अक्षता आपकी एजुकेटर आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग ये सेक्शंस पढ़ाने वाली हूँ। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज परसेंटेज फ्रॉम दिस सेक्शन मैथमेटिकल रीजनिंग। विदाउट एनी फर्दर ड्यू दोस्तों, एक बारी प्रोडक्ट देख लेते हैं और फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखना DAVV पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023-24 के लिए पेपर 1 का एक पूरा कोर्स ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके लिए लेकर आए, जिसके अंदर आपको फॉलोइंग फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स रहेंगे। इस वीडियो लेक्चर्स जो है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगे, जो आपके टाइम के हिसाब से भी आप इनको देख सकते हैं। साथ ही साथ फुल सिलेबस नोट्स दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम रिलेवेंट और इम्पॉर्टेंट नोट्स रहेंगे। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जिनके द्वारा आप आपकी प्रेपरेशन को टेस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ 1500 प्लस प्रैक्टिस के लिए आपको एमसीक्यू का एक पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, जो आप आपके मोबाइल फ़ोन से भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और जो कंटेंट और स्टडी मटेरियल रहेगा वो दोनों भी लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा, हिंदी एज वेल एज इन द इंग्लिश लैंग्वेज। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा कॉन्टैक्ट करना है, या फिर ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा भी आप कोर्स को एनरोल कर सकते हो। सेक्शन 1 की जो फीस है यहाँ पे इट इज़ ओनली 699 रुपीज़। ध्यान में रखना दोस्तों कि जो कोर्स को अगर आप स्टार्टिंग टू एंड यहाँ पे रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा स्कोर आएगा, और साथ ही साथ आपको एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर पेपर 2 का स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, इसके अंदर आपको फुल सिलेबस नोट्स और एमसीक्यू ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा है एक्सक्लूसिवली फॉर द पेपर 2 स्टडी मटेरियल। अगर आपका पेपर 2 का सब्जेक्ट नीचे दिए हुए सब्जेक्ट में से एक है तो आप इस पर्टिकुलर पेपर 2 स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। इसका कंपाइलेशन इस तरीके से किया गया है कि एमसीक्यू जो है आपको डायरेक्टली एग्जाम में रेप्लिकेट कर सकते हैं दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है दैट आर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, सोशल वर्क, फिलोसॉफी, मराठी, लॉ, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, लाइब्रेरी साइंस, साइकोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक साइंस। अगर इनमें से कोई भी आपका पेपर 2 का सब्जेक्ट हो तो आप इस पर्टिकुलर कंपाइलेशन को एक्सेस कर सकते हैं। कंपाइलेशन कंसिस्ट ऑफ नोट्स एंड एमसीक्यूज, और ये पेपर 2 का जो स्टडी मटेरियल है ये आप एक्सेस कर सकते हैं इन द कोर्स फीस ऑफ जस्ट 999 रुपीज़। अगर आपको पेपर 1 का कोर्स करना हो एक्सेस या फिर पेपर 2 का, तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर को सिर्फ आपको कॉन्टैक्ट करना है व्हाट्सएप के द्वारा, और आप कोर्स को एनरोल कर सकते हो। विदाउट एनी फर्दर ड्यू अभी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का बेसिक्स। स्टार्ट करते हैं। अभी जो हम पैटर्न फॉलो करने वाले हैं यहाँ पे परसेंटेज पढ़ने के लिए, दैट विल बी, पहले तो परसेंटेज टर्म अंडरस्टैंड करते, प्रतिशतता होता क्या है। अगर थोड़ा सा ये टर्म हम डिवाइड करेंगे एग्जाम्पल से पहले, थोड़ा सा मैं ये टर्म आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। यहाँ पे परसेंटेज, ओके, यहाँ पे जो पर है, यहाँ पे प्रति इसका अर्थ होता है, ओके, और सेंट मतलब यहाँ पे 100, मतलब प्रति 100, परसेंटेज, यही इसका मीनिंग है, राइट। तो जो कुछ भी हम यहाँ पे परसेंटेज, प्रतिशतता कैलकुलेट कर रहे हैं, सो बेसिकली 100 वहाँ पे हम बेस पकड़ने वाले हैं इसका। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे मैंने आपको दिया है कि 10% ऑफ 80 लीटर्स आपको कैलकुलेट करना है। तो जिसी भी चीज़ का, जिसी भी वैल्यू का, या फिर कोई भी आपको जो कुछ भी संख्या दे रखी है उसकी प्रतिशतता कैलकुलेट करना या फिर परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा, तो उस वैल्यू को, उस चीज को, ओके, हम क्या कंसिडर करने वाले हैं, 100%। इट मीन्स यहाँ पे अभी आपको कैलकुलेट करना है 10% ऑफ 80 लीटर्स। तो हम यहाँ पे बेस के अंदर 80 लीटर्स को कंसिडर करेंगे 100%। प्लीज मार्क माई वर्ड्स, जिस भी चीज का, जिस भी संख्या का हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम बेस वैल्यू 100% पकड़ने वाले, ईच एंड एवरी वैल्यू। तो किसका, अभी हमें एक एग्जाम्पल के अंदर 10% निकालना है, किसका, 80 लीटर्स का। तो 80 लीटर्स के लिए मैं यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ 100%, ठीक है। तो मैं जो यहाँ पे आपको अभी
चीज समझाने वाली हूँ। बेसिकली ढूंढना क्या है, 80 लीटर्स का 10%, राइट। सो मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगी 80 लीटर्स एज इक्वल टू 100%। ठीक है। अभी जब भी आपको किसी भी चीज का 10% या फिर 1% निकालने के लिए बोला होगा, तो आपको जो ट्रिक यहाँ पे फॉलो करनी है वो क्या करना है, 80 लीटर वैल्यू एज इट इज आपको नीचे लिखना है। दोनों भी केस में 10% निकालना हो या फिर 1% निकालना हो, करना क्या है, वैल्यू एज इट इज लिखनी है। जब आपको 10% बोला जाएगा, आप क्या करोगे, एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दोगे। इट मीन्स 8.0। 8.0 माने 80 रहता है, मतलब 80 लीटर्स का 10% कितना आएगा, 8 लीटर आएगा। ठीक है। क्या किया हमने, जो वैल्यू देके रखी थी वो एज इट इज नीचे रखी है और एक डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल पॉइंट दिया है। उसी के साथ साथ जब आपको 1 लीटर बोला जाएगा, सॉरी 1% बोला जाएगा जब ढूंढने के लिए, तब आप क्या करोगे, वैल्यू 80 लीटर एज इट इज नीचे लिखोगे। बट इस बारी क्या करना है, आपको 2 डिजिट छोड़ के आपको डेसिमल पॉइंट देना है। इट मीन्स वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 0.80। 0.80 माने 0.8 लीटर्स। सो 10% ऑफ 80 लीटर्स कितना हो गया, 8 लीटर। 1% ऑफ 80 लीटर्स कितना हो गया, 0.8 लीटर। सो दिस इज द ट्रिक दैट वी आर गोइंग टू फॉलो टू फाइंड द परसेंटेज क्विकली। गॉट इट, गॉट इट। सो बेसिकली होता क्या है, 10% माने 10/100। ठीक है, 10/100। बट डायरेक्टली मैं क्या कर रही हूँ, 10% निकाल रही हूँ, किसका, 80 का निकाल रही हूँ। सो 10/100 इंटू 80। ये करने से अच्छा क्या है, 10 लीटर्स को मैंने डायरेक्टली 10 और 1% में कैसे लिख के लिया, डायरेक्टली जो वैल्यू थी जैसे कि वैसे नीचे लिख ली मैंने, और एक डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट दिया। 1% के केस में मैंने क्या किया, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट दिया। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 10% ऑफ 80 लीटर्स इज व्हाट, 8 लीटर। बेसिक सा क्वेश्चन था, और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस देखेंगे हम और समझने के लिए। तो क्विकली फाइंडिंग परसेंटेज, कैसे जल्द से जल्द परसेंटेज निकालना है, किस चीज का परसेंटेज निकालना है, अभी क्वेश्चन पढ़ना, 10% ऑफ ₹260, 260 रुपए के हमको 10% निकालने। मैंने क्या बोला था, जिसी भी वैल्यू का या फिर जिसी भी संख्या का आपको प्रतिशतता निकालना है, उसको हम 100% कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे ₹260 को मैं कंसिडर करूंगी 100%। अभी निकालना क्या है, इसका 10% निकालना है। तो 10% निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, वैल्यू एज इट इज लिखती हूँ, एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल पॉइंट मैंने दे दिया। मतलब 26.0 माने 26 रुपीज, 26 रुपए। ये क्या हो गया, 10% हो गया, किसका, 260 रुपए का। अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा होता उन्होंने 1% निकालने के लिए, तो आप क्या करते, 260 को एज इट इज लिखते, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट देते, 2.60 मतलब ही 2.6 रुपीज। ये क्या हो गया आपका, 1% हो गया, किसका, 260 रुपीज का। गॉट इट। इस तरीके से हमको परसेंटेज क्विकली फाइंड करना आना चाहिए। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखना, यहाँ पे 1% ढूंढने के लिए बोला है, किसका, 720 लीटर्स का। तो इसको कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे देखना, 720 लीटर्स को मैं कंसिडर करती हूँ 100%, क्योंकि इसका 1% निकालना है, राइट। तो इसको हम कंसिडर करेंगे 100%। निकालना क्या है, 1%। तो पहले तो हम निकालेंगे 10%। हर बारी ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट इनिशियल लेक्चर्स है इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पे वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देंगे। इट मीन्स 72.0 माने 72 लीटर्स ही क्या हो गया, यहाँ पे 10% हो गया, किसका, 720 का, ऑफ 720 लीटर्स। ठीक है। अभी तो निकालना है 1%। 1% कैसे निकालेंगे, वही सेम थिंग, 720 वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, 2 डिजिट छोड़ के हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देंगे। इट मीन्स 7.2 लीटर्स। ये आपका क्या हो गया, दिस बिकेम दी 1% ऑफ 720 लीटर्स। आई होप आपको अभी समझ आया होगा। ओके,
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ, 10% निकालना है अभी यहाँ पे 65494 का। तो ये कैसे निकालेंगे? अगेन द सेम थिंग, आपको क्या करना है, किसी भी चीज का, किसी भी वैल्यू का, किसी भी संख्या का प्रतिशतता ढूंढना है, उसको हम कंसिडर करेंगे 100%। तो इसको मैंने कंसिडर किया यहाँ पे 100%। इसका निकालना है हमें 10%। तो कैसे निकालेंगे? जो कोई भी वैल्यू है एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे, और एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देंगे। इट मीन्स यहाँ पे 6549.4 ये क्या हो गया? 10% हो गया। अगर आपको 1% बोला होता तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? 654.94, दैट इज 2 डिजिट्स छोड़ के आपने डेसिमल पॉइंट दे रखा है। अगर यहाँ पे आपको 0.1% बोला होता तो आप क्या करते? 65494, 3 डिजिट्स छोड़ के आप यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देते। ठीक है, थोड़े से बेसिक वाले क्वेश्चन हमने देख लिए। अब 10% ढूंढना हमने देख लिया, 1% ढूंढना भी हमने देख लिया। व्हाट इफ अगर पूछा जाए 39%, 33%, 23%, तब क्या करना है? ओके, तो इसके लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने देके रखा है, देखना अभी। किसका वैल्यू निकालना है? 39% निकालना है 260 रुपीज का। सेम थिंग कंसिडर करनी है, 260 रुपीज को मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगी एज 100%। निकालना क्या है अभी? 39% निकालना है। सो 39% निकालने के लिए अभी मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इस 39% को मैं स्प्लिट करती हूँ 30% और 9% के अंदर। व्हाट डज इट मीन? कि मैंने क्या किया, पहले 30% निकालूंगी, फिर 9% निकालूंगी, क्योंकि मुझे 10% निकालना आता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है। उसी के साथ साथ मुझे 1% भी निकालना आता है। अगर मैं इस 10% को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा 30%, और इस 1% को 9 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिल जाएगा 9%। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगी तो मुझे मिलेगा 39%, राइट? तो ये इजी जाएगा। या फिर मैं ऐसे कर सकती हूँ, इसके अंदर 40% पहले निकालू, 10% की हेल्प से पहले तो 10% निकालूंगी, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, निकालना क्या है? 39%। अगर इसमें से मैं 1% माइनस कर दूं, 40 माइनस 1%, मुझे मिलेगा 39%। गॉट इट? तो ये काफी ज्यादा इजी जाएगा मुझे। दोनों भी मेथड से आप करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जिसका वैल्यू का परसेंटेज निकालना है उसको कंसिडर करूंगी एज 100%। ठीक है, नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द 39%। तो इसको क्या करती हूँ मैं, पहले निकालती हूँ 10%। हमें पता है 10% कैसे निकालना है, एक डिजिट छोड़ के आपको डेसिमल पॉइंट देना है। इट मीन्स ₹26.0 माने 26 रुपीज, ये आपका हो गया 10%। मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 4 से। अगर 10% को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा? 40%। सिमिलरली 26 को यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 4 से, तो मुझे क्या मिलेगा? 40% मिलेगा, राइट? सो दिस इज एज सिंपल एज इट इज कि 10% पहले निकाला, 10% को 4 से मल्टीप्लाई किया, 10% था हमारा 26 को 4 से मल्टीप्लाई किया, मुझे क्या मिलेगा? 40%, जो कि है 104। ठीक है, 40% इज इक्वल्स टू 104। अभी 1% भी हम निकाल सकते हैं 260 का। हमें पता है 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देना है, माने 1% कितना आया हमारा? 2.6। तो 40% में से 1% अगर माइनस करूँ तो 39 मिलेगा। सिमिलरली 104 में से 2.6 आपको यहाँ पे माइनस करना है। इट मीन्स 101.4 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इवन इफ अगर आप इस मेथड से जाओगे जहाँ पे आप 30% प्लस 9% करोगे, तब भी आपको 39% वो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अभी ये क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगी, जहां पे आपको 26% ऑफ 693 ढूंढना है, ठीक है। सॉरी, इसको आपको आप दो तरीके से कर सकते हो सिमिलरली, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में भी आपको एक्सप्लेन किया था। 26% ढूंढना है किसका, 693 का, तो 693 को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे 100%, ठीक है। बट जो 26% है इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 20% प्लस 6%, या फिर 30% माइनस 4%। दोनों भी मेथड से करोगे तो भी आंसर आपका वही आएगा, सेम आएगा, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं अभी यहाँ पे। देखना, जैसे कि 693 का मैं 10% निकालू तो मुझे क्या मिलेगा, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट, दैट इज 69.3, ये हो गया 10%। इसको 20% करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, ये मिलेगा मुझे 20%। उसी के साथ साथ जो कि 69.3 है आपका, उसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, राइट, ये मिलेगा मुझे 138.6। सो 20% तो अभी मिल गया। व्हाट डू वी नीड अगेन फर्दर, हमें जो चीज चाहिए यहाँ पे 6%। 6% ढूंढने के लिए पहले तो आपको 1% ढूंढना पड़ेगा। 693 का 1% क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट, राइट, ये हो गया आपका 1%। इसको 6% करने के लिए मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो यहाँ पे भी मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, दैट इज 6.93 इंटू 6 अगर मैं यहाँ पे करूंगी तो मुझे मिलेगा 41.58, राइट। तो आपको यहाँ पे मिल गया 20%, आपको उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको मिल गया 41.5% जो कि 6% है। दोनों को ऐड कर देना है, आपको मिल जाएगा यहाँ पे 20% प्लस 6%, 20% आया हमारा 138.6 प्लस 6% आया 41.58, तो ये मिलेगा 180.18। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द परसेंटेज शॉर्ट ट्रिक से, ओके। सो कल के लेक्चर में जो अभी हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉमन परसेंटेज, उसी के साथ साथ परसेंटेज का और फ्रैक्शन का रिलेशन, वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है टिल दी एंड। तो कल का लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही के साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं, ठीक है, परसेंटेज कंपैरिजन भी देखने वाले। सो दिस वाज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ पेपर 1 और पेपर 2 का कोर्सेस अगर आपको ज्वाइन करना हो तो व्हाट्सएप के ऊपर आप टेक्स्ट करके भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स फीस है 3600 रुपीज फॉर पेपर 1, ओके, और इसी के साथ साथ ये फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो दिस वाज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वाचिंग इट। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, कमेंट करना है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट आप कमेंट कर सकते हो, मैं आप तक पहुंच जाऊंगी, ठीक है। सो दिस वाज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वाचिंग इट। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, बाय।